हम सबको आध्यात्मिक साधना की क्या आवश्यकता है? केवल जीवन गुजर का काम कर लें, भोजन, कपड़े, रहने की जगह, बाल बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ रहें, खाए पिए जिए। कौन सी गलत है इन बातों में? फिर ये बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी साधनाएं, पूजा पाठ क्यों न हो? चाहिए क्या आखिर में? दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, परमात्मा से मिलना कहते हैं, ये क्यों करना है? आत्मा से मिलना कहो, परमात्मा से मिलना कहो, ये अलग शब्द है। लेकिन यदि सहज देखा जाए तो हर जीव, मनुष्य ही नहीं, हर जीव आनंदित होना चाहता है, दुख नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में कहूँ, गुरुदेव जी कहा करते थे, दुख जीव का शत्रु है। किसी रूप में कोई दुख नहीं चाहता, बस एक ही बात है। दुख नहीं चाहता, क्या चाहता है? आनंद। दुख हम ढकेलते हैं, अलग करते हैं, आनंद हमें खींचता है। आनंद कहाँ है? इसको थोड़ा इस ढंग से समझें। दो प्रकार के आस्तिक हैं, आस्तिक और नास्तिक, नाम सुने होंगे। दो प्रकार के आस्तिक, एक सांसारिक आस्तिक, अर्थात संसार में आनंद है। दूसरा है आध्यात्मिक जीवन विकास में आनंद है। आनंद दोनों चाह रहे हैं, आनंद दोनों चाहते हैं। एक का क्या मानना है, जब संसार का विस्तार होगा, अर्थात प्राणी और पदार्थों का विस्तार होगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा धन आ जाएगा, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। आनंद वो भी खोज रहा है, और उस आनंद को पाने के लिए क्या कर रहा है? वह संसार की ओर बढ़ रहा है। दूसरे लोग हैं जो कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन विकास में आनंद है। संसार में जो आस्था रखते हैं, संसार में आस्था रखने वाले आस्तिक, और आध्यात्मिक जीवन में, जीवन विकास में आस्था रखने वाले आस्तिक, आस्तिक दोनों हैं। कहाँ आस्था है? संसार में। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा संसार में रहकर सांसारिक चीज़ों को पाकर भी आनंद नहीं आया, बाद में तो झुकाव आएगा ही अध्यात्म की ओर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं, जिन चीज़ों की अभी हमें आकांक्षा है, वे चीज़ें अभी इस समय बहुतों के पास है, बहुतों के पास। लेकिन उनके जीवन में देखें तो आनंद तो नहीं है, उनके जीवन में संतुष्टि तो नहीं है, पूर्णता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता कि वो इतना पा गए और पूर्ण है।
ऐसा नहीं लग रहा है। जो भी हम अभी चाहते हैं कि इतना हो जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, तो वो चीज़ पाए हुए लोग हैं। और अंततः जितना भी पाएं, छूटने वाली चीज़ें रहेंगी, छूटने वाली। और जो चीज़ें छूटने वाली होंगी उनसे आनंद स्थिर रूप से कैसे मिल सकता है? स्थिरता तो हो ही नहीं सकती है। बहुत पाया संसार में, क्या होगा? सब छूटेगा। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्याम मुसतो यथा। एक वचन नीति का है। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान, बहुत लाभ कमाया और लंबे समय तक जा, चिरम भुक्ता सुखान्यपि, चिरकाल तक जिया और सुख भोग पाया। अंत में क्या होगा? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य, काल जब आती है तो क्या होता है उस समय? दिशा क्या होगी? रिक्त हस्तस्य, हाथ खाली, नग्नस्य, नंगे बदन, यास्याम मुस्तो यथा। जैसे कोई आदमी रास्ते में जा रहा हो, चोर मिल जाए, सब कुछ छीन ले, कपड़े भी उतरवा ले और खदेड़ दे। यही है। चाहे वह भारत का प्रधानमंत्री रहा हो, राष्ट्रपति रहा हो, अंत क्या हुआ? हम देखते हैं, गुरुदेव जी प्राय उदाहरण दिया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की। एक समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके हस्ताक्षर से करोड़ों करोड़ों का वारा न्यारा होता था, कार्य होता था। एक समय क्या आया? अकिंचन, अकिंचन और वृद्धता, अशक्तता, अशक्तता। मतलब इतनी अशक्तता हो गई थी कि अपने से कुछ कर नहीं पाते थे। मेमोरी पावर भी खत्म सी हो गई थी, पहचान नहीं पाते थे कौन मिले कौन जुले। कितने कुछ लोग ही उनके सेवा करने वाले एक आध दो रह लेते थे बस, जिनके जाने पर हजारों हजारों की भीड़ होती थी। मैं हाई स्कूल में ही था, एक बार जहाँ रहा पढ़ते थे वहीं पर वो आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत अच्छा बोलते थे। उस मैदान पर श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अब नाम याद आते हैं सब बच्चे थे, चले जाते थे देखने के लिए, अमुक आ रहे हैं, इंदिरा गांधी आ रही है, ऐसे चलो देखें। तो अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छी बात बोलते थे, उनको भी सुना लाइव। तो अंत में क्या हुआ? बहुत लंबे समय तक अस्वस्थ रहे। सफल तो नहीं माना जाएगा ना, सब कुछ छिन जाता है। बहुत बड़ा ऐश्वर्य वाला हो तो भी, ये बहुत अच्छी गुरुदेव जी क्या उदाहरण बहुत बढ़िया दिया करते थे कि रघुपते क्वा गतो उत्तर कौशला। रघुपति उदाहरण देते हैं भगवान राम का, कि भगवान राम का उत्तर कौशल का ऐश्वर्य। और यदुपते क्वा गता मथुरापुरी, यदुपते, यदुपत कृष्ण का मथुरापुरी, मथुरा का ऐश्वर्य क्या पूछना है। राजा तो नहीं थे लेकिन राजा के भी राजा थे, वो बादशाह थे। क्या हुआ? दोनों को देखा जाए, महाभारत और रामायण, अंत कैसा होता है बाकी तो भूल जाए, अंत कैसा होता है? अंत होता है दुखांत, सुखांत नहीं हुआ है। आप अंत को पढ़ेंगे तो दुख दुख दुख, केवल दुख। रामायण को देख लीजिए, क्या हुआ है रामायण में। बहुत लंबा समय हो गया था, वो तो पहले वाली बातें तो भूल जाइए। वहाँ से लंका विजय करके आ गए, राजगद्दी हो भी गई, सीता का भी निष्कासन हो गया, बहुत कुछ बातें हो गई। तब कहते हैं कि काल आया
मैं तो ये गुरुदेव जी से सुना, वाल्मीकि रामायण में बात लिखी भी है। काल आया, कहे बात करनी है, और राम समझ गए बस ये काल है। कहे एक ब्राह्मण आए हैं, बात करना चाहते हैं। राम समझ गए काल आ गया है कि बात करना है। हम दोनों के बीच में बातचीत हो तो कोई ना आए, कोई पहले, और जो यदि बीच में आ जाएगा वह आपके द्वारा प्राण दंड दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ही हुआ, और लक्ष्मण को कहा चौकीदारी करो। ठीक है। तो अब बड़ा विचित्र, उतने में विश्वामित्र आ गए, विचित्र खोपड़ी वाला इंसान वो भी। दुर्वासा, क्षमा करें, दुर्वासा आ गए, विश्वामित्र नहीं, दुर्वासा आ गए। उसने कहा कि मुझे राम से मिलना है। ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सी वार्ता हो रही है, और नहीं तुरंत मिलना है, नहीं मैं भी अयोध्या को भस्म कर दूंगा। बड़े विचित्र तपस्वी थे ना ये लोग मतलब सीधे भस्म ही सोचता था, भस्म कर दूंगा। अच्छा, तो फिर बड़ा झंझट में फंस गए, अब क्या करूं। तो जानते थे कि यदि कोई बीच में आया तो फिर वध होगा, लक्ष्मण का वध किया जाएगा राजा के द्वारा। तो सोचा कि मैं अकेले मरूं, पूरे अयोध्या क्यों मरे इनके चक्कर में, तो भले कुछ भी हो। और कहा जाता है कि वार्ता पूरी हो गई थी, वार्ता पूरी हो गई थी, अब निकल ही रहे थे, लेकिन दरवाज़ा खोल दिए लक्ष्मण। तो वो उस घेरे के अंदर आ गए, ड्यूरेशन उस समय के अंदर कत आ गए। तो कहा कि अब तो ये वध्य है। ये बातें आई कि इनको प्राण दंड दिया जाए। अब लक्ष्मण कौन था, भगवान राम का भाई, शुरू से अंग संग लगे, उसको प्राण दंड देना ये अद्भुत है ना। बहुत चिंतित हुए। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि राजपुरुष को देश का निकाला कर दें, देश निष्कासन कर दें, तो भी प्राण दंड ही माना जाए, मारा ना जाए। तो ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं बस ठीक है, और देश निष्कासन को, उस राज्य का निष्कासन तो किया गया उनको। उसने कहा नहीं बस, और गए और सरजू में वो जल समाधि ले लिए। मतलब जल समाधि लेने क्या मतलब समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। वहाँ जा कर के अपना देह को विलीन कर दिए, शरीर त्याग दिए। और फिर राम का भी समय आ गया, तो उसने चाहे बस हो गया, और पूरी अयोध्या वासियों के सहित सरजू में वो प्रवेश कर जाते हैं। गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि एक सांस लेने वाला प्राणी भी नहीं बचा था, शायद वाल्मीकि रामायण, एक सांस लेने वाला प्राणी अयोध्या में नहीं बचा था। अंत में दुखांत, और सीता तो पहले ही धरती पे समा गई थी। सोच रहे हैं क्या दिशा आई, और कितना बड़ा ऐश्वर्य था। हम समझ सकते हैं कितना बड़ा ऐश्वर्य था भगवान राम का। क्या हुआ, दुखान। और कृष्ण तो आपके बाजू के हैं, आप जानते हैं क्या हुआ था। उनके 36 साल बाद, महाभारत के 36 साल बाद उनके बच्चे इतने घोर शराबी, लड़ने भिड़ने वाले हो गए थे। शराब रोकी, शराब बनती थी, पीते थे। राजा से मिल करके उसने, कृष्ण ने कहा कि शराब बंदी करवाया जाए, और ये किया गया। शराब बंदी की घोषणा की गई, जो शराब बनाते मिलेगा पिएगा मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन शराब का बनना रुका नहीं, पीना रुका नहीं। जैसे आज हम लोग जहाँ गए थे वही चर्चा हो भी रही थी, कह रहे थे सोनू शर्मा की यहाँ पर लीगली बंद है गुजरात में लीगल बंद है, कानून है क्या, शराब बंदी का, लेकिन क्या शराब नहीं पी जाती है। तो एक लेडी बैठी थी बाजू में, अनलीगल तो सबसे ज़्यादा पी जाती है बहुत पी जाती है। मैं अभी बिहार में था, तो बिहार में कुछ वर्षों से शराब बंदी है। बिल्कुल नेपाल के सरहद पर हम लोग का कार्यक्रम था, तो सुबह सुबह घूमने गए, वहाँ से लौट रहे थे, तो क्या देखते हैं कि नेपाल से बोरियों में शराब भर करके मोटरसाइकिल से, कितनी बाइक से शराब आ रही थी। और वहाँ के लोग जानते थे, देखो शराब ले जा रहे हैं, शराब ले जा रहे हैं, ऐसे कहा करके इतनी शराब बेची जा रही है वहाँ पे। तो इसी प्रकार वहाँ भी यही बात हुई, शराब रुकी नहीं, और इसी शराब पी करके, इसी शराब को पी करके आपस में लड़े, एक दूसरे को काट डाले। पूरा मथुरा क्या हो गया, द्वारका कहना चाहिए, द्वारका की बात है। द्वारका की स्थिति क्या हो गई, एकदम वीरान। कुछ महिलाएं बची, बूढ़े बचे, बच्चे बचे। अर्जुन आ गए लेने के लिए, उनको संदेश भेज दिए थे पहले से, आए ले गए, रास्ते में वो भी लूट लिए गए। अंत में कृष्ण का भी वही दशा, सबको
जा कर के छोड़ करके ध्यान करने चले गए, वहाँ भी वो मारे गए किसी के जरा नाम के व्याध के बाण से। मैं ये कहना चाहता हूँ दुखांत, जो ऐश्वर्य है क्या हुआ? दुख दुख दुख। और इसीलिए आध्यात्मिक साधना आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव। लब्ध्वा पिचा बहुन लाभान चिरम भुक्ता सुखान्यपि। सब कुछ छोड़कर जाना होता है। संसार में जो कुछ मिला है ये पदार्थों में सुख नहीं है। क्या इसका मतलब भोजन छोड़ दें, कपड़ों की जरूरत नहीं है, घर मकान नहीं चाहिए? नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए ही। परिवार को छोड़ दे? नहीं, परिवार के साथ रहना है, अपनों के साथ रहना है, उनकी व्यवस्था भी करनी है, ये भी सच है। लेकिन ये सच मान करके चलें, यह केवल जीवन में सहयोगी हैं, व्यवहारिक सहयोगी हैं। हम ये मान करके चलेंगे कि मेरा इतना बड़ा मकान बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे हो जाएंगे और बड़े पढ़े लिखे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा। नहीं होंगे आप। आनंदित हो जाऊंगा? नहीं होंगे। उससे नहीं होंगे, उससे नहीं होंगे। ये एक गतिविधि है, हमारी गतिविधि है। बस खाना है, ठीक है ना। अब अकेले नहीं रह सकते, शादी भी होनी चाहिए, कोई गलत नहीं है। शादी होगी तो बच्चे आएंगे, वो भी गलत नहीं है। बच्चों की व्यवस्था करो, वो भी ठीक है। लेकिन आप ये माने कि यह सब करके हम आनंदित हो जाएंगे, यह नहीं होगा। यह सब क्या है? एक सामान्य गतिविधि है जो मनुष्य के अलावा प्राणी भी करते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं, मनुष्य के अलावा प्राणी भी ये सब कर लेते हैं। पेट भर लेते हैं, प्रजनन कर लेते हैं, और साथ साथ में अपने बच्चों की परवरिश भी कुछ समय तक करते हैं, भले ही कुछ समय तक, जब तक वो योग्य ना हो जाए। एक पक्षी भी अपने बच्चे को पालता पोसता चारा खिलाता है। एक यहाँ तक के आपका कुतरा, ये आप गांव में देखे होंगे, उनको भी पता है मेरे बाल बच्चे हैं और ये इसको भी खिलाना है, पिलाना, जो भी करना है। चाहे वो जंगल के पशु हों, यहाँ के पशु हों, क्या करते हैं? उनको पाल पोस करके बड़ा कर दिए, वो बड़े हो गए, खत्म। लेकिन यहाँ खत्म नहीं होता है। बच्चे के बच्चे हो गए तो गुरुदेव जी कहते हैं बच्चे के बच्चे हो गए तो भी छुट्टी नहीं पाते हैं, उसको और सोचते रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि अब बेटे में तो सुख नहीं मिला, पोते में मिलेगा है ना। बेटे में नहीं मिलेगा, बहू आएगी तो सुख मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे कोई वो तितली होती है ना, बटरफ्लाई जब बच्चे होते हैं ना, तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के ऐसे गए, ऐसे फुर के उड़ गए, वहाँ उड़ गए। अच्छा, उसके बाद फिर गए, फिर आगे उड़ गए, फिर आगे गए, ऐसा लगता है अब पकड़े, और वो दूरी बनी ही रह जाती है, दूरी बनी ही रह जाती है। ऐसा लगता है कि अब तो बस, अब तो नौकरी मिल गई, बस मजा आ गया अब तो। अच्छा ठीक है, नौकरी तो मिल गई, अब क्या होगा? वही तो हो रहा है, खाना पीना जीना, और क्या हो रहा है? कई लोग कहते हैं क्या मतलब है, रोज ऑफिस जाओ, वहाँ से आओ, फिर घर में ये करो, फिर जाओ, फिर आओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कुछ तो है, क्यों हो रहा है वैसे ये सब चीजें? ये प्रश्न बहुत लोगों में नहीं हो पाता है। यदि सोच भी लेना तो भी काम बने, आखिर मैं क्यों क्या पा रहा हूँ इससे? रोज ऑफिस जाऊं, फिर आऊं, फिर वही करूं, फिर ये सर्व करूं, ये कैसा चक्र चल रहा है? अच्छा आज कर रहे हैं, 4 साल बाद वही करेंगे, 10 साल बाद भी वही कर रहे हैं, तो क्या होगा? अच्छा 15 साल बाद ही वही करेंगे। आज ही गुरुदेव जी से सुबह प्रवचन में सुन रहे थे कि आदमी, ये कई बार सुनते हैं, सभी सुने होंगे, और कई बार कहा भी गया है, आदमी जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है, शिकायत करते करते जीता है, और पछताते पछताते मरता है। जीवन की हार। जन्म के समय रोना, ये तो एक कुदरती प्राकृतिक है। चलो भाई ठीक है, एक परिस्थिति से, एक भिन्न परिस्थिति से बाहर आया है बच्चा, तो रोएगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो, क्योंकि वो वश में नहीं, उस समय होश भी नहीं है। लेकिन जब होश में आ गए, बड़े हो गए, अब भी शिकायत कर रहे हैं, माता पिता के लिए शिकायत, उन्होंने मेरा अच्छी व्यवस्था नहीं की, पाला पोसा नहीं, मेरे लिए धन नहीं छोड़ा, ये नहीं किया। फिर अपनों लोगों से शोक, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं हैं, फिर किससे, ये आसपास के लोगों से, ये ऐसे हैं, पड़ोसी वैसे हैं, फिर क्या करना, और करते करते ये राजनेताओं से, ये कर्मचारियों से,
पूरी दुनिया से शिकायत करो। मैं नहीं कह रहा हूँ शिकायत करो, लेकिन शिकायत करके आनंदित तो हो जाओ। कहाँ हो पाते हैं, केवल दुखी बटोरते हैं। शिकायत करके कोई फायदा नहीं होता है। और यही शिकायत करते करते अंत में क्या होता है, पछताते पछताते मर जाते हैं। ये जीवन की हार है। शिकायत को हम बदल सकते हैं कृतज्ञता में। शिकायत नहीं, धन्यवाद। यदि ये न होते परिवार के लोग, मेरी क्या स्थिति होती, ये पड़ोस के लोग न होते तो मैं क्या कर पाता। इसी सूरत में आपका केवल एक आदमी हो, एक मकान हो आपका, और आपका केवल परिवार हो और कोई ना रहे, अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए? नहीं चाहिए लोगों को? चाहिए कि नहीं चाहिए? लोग तो चाहिए ना। तो कितनी बड़ी बात है कि वो सब हैं हमारे साथ में। ये पेड़ पौधे नहीं हो तो कैसे काम बनेगा? चांद सूरज न हो तो जीवन चलेगा? शिकायत नहीं, कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद उनके प्रति। और पछताना नहीं है। अंत कब होगा? जब पहले से तैयारी करेंगे तो पछतावा वाली बात ही नहीं होगी, क्योंकि हम तो जिसके लिए जीवन पाए आनंदित हैं। जीवन को हमने आध्यात्मिक साधना करके जीवन का विकास किया। तो दो काम होता है। एक तो क्या होता है कि पहले ही साधना को छोड़ दिया गया। साहब ने एक बात कही है, ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिए तिलेठी झारे लोग। ई जग तो जहड़े, जहड़ना माने ठगा जाना। ठगा गए। कैसे ठगा गए? भया योग ना भोग। योग करके, साधना करके जीवन में आनंद का अनुभव करना चाहिए था, स्वयं का अनुभव करना चाहिए था, लेकिन वो तो किया नहीं गया। अच्छा, कहाँ लग गए? भोग में। तो भोग में लगे तो क्या हो गया? भोग में लगे लेकिन वह साथ नहीं मिला। भोग कब तक के रहेगा? इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। इंद्रियां है भी तो भोग खत्म हो जाएंगे। अच्छा, है तो भी काल आने पर तो सब खत्म हो जाने वाला है, अंत में छूटना है। तो छूटने वाली चीजों को लेकर के आप तो आनंदित नहीं हो सकते हैं। तो वो भी क्या है? योग आपने पहले ही छोड़ दी, भोग वैसे भी छूट गया, तो कहते हैं दोनों छूट गए। भया योग ना भोग, दोनों तरफ से गए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता केवल इसलिए है कि सचमुच हर जीव आनंद पाके ही पूर्णता, तृप्त महसूस करता है। दुख में आप निश्चिंत नहीं रह सकते। दुख में आप निश्चिंत नहीं रह सकते। आनंदित होकर के निश्चिंत हो सकते हैं। ये कब होगा? जब हम आध्यात्मिक साधना करेंगे। संसार छोड़ के नहीं, जहाँ है वहीं रह करके, जहाँ है वहीं रह करके हम कर सकते हैं काम को। क्या करना है? इसके लिए अपने माइंड सेट ठीक करना है। सही ढंग से सोचना सीखें, सही ढंग से बोलना सीखें, सही ढंग से करना सीखें। रोजी रोटी की भी व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि उसके लिए काम नहीं करना है, रोजी रोटी का काम करना है, ठीक से करना है। ऐसा नहीं कि उसमें आलसी बने रहना है कि चलो कहते ना बैठे भोजन दे मुरारी, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ऐसा नहीं चलेगा। वो एक सुन रहा था, बहुत अच्छी बात, पढ़ भी रहा था, उसमें भी आया कहानी और सुना भी था उस कहानी को। बहुत अच्छी बात उसमें आई है कि एक आदमी था और वो जंगल तरफ चला गया, और चला गया तो और अंदर चला गया, कुछ देखा तो एक लोमड़ी, क्या कहती है इधर लोमड़ी को? शियार, शियार तो हम लोग भी कहते हैं, शियार कहते हैं। तो शियार, वो उनके पैर टूटे हुए थे। तो दो पैर ठीक थे, दोनों पीछे के पैर टूट गए थे। तो वो दो पैर से घसीटते हुए चल रहे थे, अपना शिकार वह नहीं कर पा रही थी। कहा कि अब कैसे? कहा तो अब देखने में तो अच्छी लग रही है, अब शिकार तो नहीं कर पाती, कैसे होगा? इतने में आगे बढ़ कर के देखा, देखती क्या होता, क्या खाती पीती है। अंतरे में देखती क्या है, उस आदमी ने एक थोड़ी देर के बाद में शेर की गर्जना हुई, एकदम दहाड़ा शेर। वो डर से एकदम इतना डर गया, पेड़ पर चढ़ गया। अब पेड़ पर चढ़ गया तो देखा शेर आ रहा है, आ रहा है। शेर आया और अपने मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा दबाया था। आया और किनारे आकर के जहां वो बैठा था शियार, वहीं पर मांस का टुकड़ा छोड़ दिया।
वहीं पर मांस का टुकड़ा छोड़ दिया और चला गया। ऊपर का आदमी कहा, वाह ऊपर वाले, आपने जिसको जन्म दिया है ना, उसके खाने पीने की भी पर्याप्त व्यवस्था रखते हैं आप। मैं तो सोच रहा था जिंदा कैसे, शेर इसके लिए ला करके भोजन दे रहा। उसके बाद में क्या हुआ, चलो ठीक है आज तो हो गया, अगले दिन फिर देखा वो, अच्छा आज भी वही किया। ये बड़ा अद्भुत है, मतलब ऊपर वाले सब की व्यवस्था करता है। उसने सोचा अब मैं ऊपर वाले की कृपा पर मैं अब साधना में लग जाता हूँ, देखता हूँ मैं भी अपने जीवन में। और गया थोड़ा जंगल के बाहर और जा कर के वो चुपचाप बैठ गया। ऊपर वाले सबको दे रहा है ना, ऊपर वाले दे रहा है सबको। अब लोग देखो, सियार तक को जो इतना अपाहिज है उसको दे गया, तो फिर मुझे भी मिलेगा, मेरी भी चिंता है उनको ऊपर वाले को। उसने कहा ठीक है, और बैठा रहा। अब एक दिन दिन भर बैठा, कोई नहीं आया देने के लिए। अच्छा दूसरे दिन भी बैठा रहा, कोई नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। अब क्या होगा, तीसरे दिन तक भोजन ही नहीं मिला उसको, बड़ा झंझट। चौथे दिन तो हिलना चुलना कठिन। उधर से एक सन्यासी गुजर रहा था, उसने कहा, देखा उनको, प्रणाम किया, भगवान क्या हालत हो गई है। उसने कहा मुझे एक ईश्वरी संदेश मिला है। क्या ईश्वरी संदेश है? उसने बताया, सब वही कथा बताई। ईश्वर देखो, ईश्वरी संदेश यही है कि इस प्रकार उसकी लोमड़ी को ये हुआ, सियार को भोजन मिला। ईश्वरी संदेश क्या है? आप यदि साधना में रह जाओ, भजन करो, आप भगवान के भरोसे रह जाओ, भगवान आपके सुन लेता है, भगवान आपकी व्यवस्था कर देता है। तो क्या ईश्वरी संदेश नहीं है? उसने कहा ईश्वरी संदेश है। गलती तुम्हारी क्या है, तुम लोमड़ी की नकल करने लग गए, तुम्हें शेर की नकल करनी थी। है ना, शेर की नकल करनी थी। देने वाला, मतलब कहने का मतलब ये था कि हम अपने ये जो उदाहरण लेना है ना, मैं किसके लिए कह रहा था, हमें जो लेना है ज्ञान, वो किसके ले रहे हैं आप, किसका ले रहे हैं आप? गलत का नहीं, सही का लेना शुरू कर दे। इस पर मैं कह रहा था कि हमें अपने जीवन में यह करना है ताकि हम जहाँ हैं वहीं रह करके अपने जीवन में आध्यात्मिक साधना करें और आनंद का अनुभव करें। साहिब बंदगी।